मतों से चुनाव हराने का काम करेंगे। अगर आप सबकी सहमति है तो पुनः एक बार हाथ उठाकर आप लोग इसका जोरदार तरीके से समर्थन करिए। होकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है। न्याय अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है, दंड देना। आज जनता पड़ी है, आज जनता पड़ी है। हमारे ऐसे बंधुओं को दंड देना है जो हमारे ही साथ गद्दारी करने का काम करता है। ऐसे लोगों को दंड देना। और अब हम लोगों के बीच राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार गरीब का बेटा शिवचंद्र राम आपके सामने आ गए हैं। हम चाहते हैं कि आप सब लोग एक बार हाथ उठा के ताली के वंदना से शिवचंद्र राम जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करिए साथियों। अब वो समय आ गया है, 20 तारीख को यहाँ मतदान होना है। हमारे समाज के लोगों को ये दिखा देना है कि कुशवाहा समाज की शक्ति क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, हाजीपुर लोकसभा सीट जिसकी चर्चा पिछले कई महीनों से रही है, ये सवाल टहलता रहा, तैरता रहा बिहार के राजनीतिक गलियारों में कि हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा कौन। चिराग पासवान लड़ेंगे कि उनके चाचा पशुपति पारस लड़ेंगे, जो वहां से मौजूदा सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। और बहुत हैरानी हुई भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले को लेकर, और शायद पशुपति पारस को भी ये उम्मीद नहीं रही होगी कि एक भी सीट उनको भाजपा नहीं देगी। हाजीपुर की तो बात छोड़िए, एक भी सीट के लायक पशुपति पारस को नहीं समझा बीजेपी ने। और लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले हार जीत की लड़ाई में चिराग पासवान को एक बड़ी जीत मिली। चाचा पशुपति पारस के साथ वो जीत गए और पशुपति पारस के साथ जो उनकी लड़ाई चल रही थी उसमें उन्होंने जीत हासिल कर ली। हाजीपुर सीट के अलावा उन सभी सीटों पर नवादा छोड़कर कब्जा किया। एनडीए से या बीजेपी से वो सीट हासिल करने में कामयाब रहे जो सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में लोजपा को मिली थी। यानी कुल मिलाकर चिराग पासवान ये साबित करने में कामयाब रहे कि हम असली लोजपा हैं, हम उन सीटों के असली हकदार हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली थी। तो यहाँ हार जीत का फैसला हो गया। चिराग पासवान विरासत की ये जंग जीत गए। लेकिन लड़ाई क्या यहीं खत्म हो जाती है? और सवाल है कि चिराग पासवान की मुश्किलें क्या यहीं खत्म हो जाती है? तो जवाब है नहीं। कई ऐसे फैक्टर हैं जो ये बताते हैं कि खेल बदल सकता है या खेल बदल गया है हाजीपुर में, या सिर्फ इसलिए अगर ये कयास लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं, रामविलास पासवान वहाँ रिकॉर्ड मतों से जीतते रहे हैं और चिराग पासवान अब उनके बेटे हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए चिराग पासवान आसानी से जीत जाएंगे, लड़ाई एक तरफा है। तो दरअसल ऐसा है नहीं। रोज एक ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, रोज कुछ न कुछ ऐसा खेल हो रहा है जिससे ऐसा लगता है कि चिराग की राह मुश्किल हो गई है। तेजस्वी यादव बहुत आक्रामक ढंग से यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। शिवचंद्र राम को उन्होंने उम्मीदवार उतारा है। हालांकि शिवचंद्र राम 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी के उम्मीदवार थे, लेकिन पशुपति पारस के हाथों वो तकरीबन 2.5 लाख वोटों के अंतर से हार गए थे, 2.5 लाख वोटों से हार गए थे। इस बार भी क्या यही होगा हम नहीं जानते। जो चुनाव के नतीजे आएंगे तब तस्वीर साफ होगी। लेकिन जिस आक्रामकता के साथ तेजस्वी यादव वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं और आरक्षण का जो दाव चला है तेजस्वी यादव ने, चिराग पासवान के एक बयान को वो लगातार भुना रहे हैं कि आरक्षण पर बयान दिया था चिराग पासवान ने कि संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। फिर जो यादव मतदाता हैं बहुलता में हाजीपुर में, वो अपना एक फैक्टर है। तो चिराग पासवान के लिए लड़ाई मुश्किल है। लेकिन आज हाजीपुर में एक और बड़ा खेल हो गया है या एक और फैक्टर है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि लड़ाई मुश्किल होती जा रही है। लड़ाई और मुश्किल हो गई है चिराग पासवान के लिए। दरअसल चिराग के अपनों ने चिराग की नाक में दम कर रखा है, चिराग के पसीने छुड़ा रखे हैं। और अपनों का मतलब है कभी उनकी पार्टी में महत्वपूर्ण पद पर रहे या हाल के कुछ महीने पहले तक लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे तक चिराग की पार्टी में मजबूती से उनका साथ देते रहे पार्टी के कुछ बड़े नेता अब चिराग पासवान के दुश्मन बन गए हैं और उनकी राह मुश्किल कर रहे हैं। इंजीनियर रविंद्र सिंह जो संगठन मंत्री थे चिराग पासवान की पार्टी में, बिहार सरकार की पूर्व मंत्री
रेणु कुशवाहा खगड़िया से सांसद भी रही हैं, वो और ऐसे कई नेता हैं, पूर्व विधायक, नालंदा के पूर्व विधायक भी हैं, वो भी मुश्किल कर रहे हैं चिराग पासवान की राह। और ये सारे लोग, अजय कुशवाहा, ये वो तमाम बड़े नाम हैं चिराग पासवान की पार्टी के, जिन्होंने चिराग पासवान की राह मुश्किल कर रखी है। और आज जो बड़ा घटनाक्रम हुआ है वो ये है कि अजय कुशवाहा, इंजीनियर रविंद्र सिंह, पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा, इन तमाम लोगों ने एक बड़ा महाजुटान किया है हाजीपुर में कुशवाहा जाति के नेताओं का, कुशवाहा नेताओं का। और इस महाजुटान में यह दावा किया गया है, यह चर्चा की गई है कि चिराग पासवान ने धोखा दिया है और हाजीपुर में हम उनको हराएंगे। दरअसल जो खबर आ रही है, एक महापंचायत हुआ है 11 बजे, आज सुबह 11 बजे हाजीपुर लोकसभा सीट पर हाजीपुर में, और कई घंटों तक चले इस महापंचायत में ये कहा गया है, ये फैसला लिया गया है कि हर हाल में चिराग पासवान को हराना है। और चिराग पासवान को लेकर कई तरह की बात कही गई है, परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट और तमाम तरह के आरोप चिराग पासवान पर लगाए गए हैं। टिकट बेचने का आरोप लगाया गया है। और पार्टी के बड़े नेता रहे इंजीनियर रविंद्र सिंह, पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा और पूर्व विधायक सतीश कुमार, अजय कुशवाहा, ये वो तमाम बड़े नेता हैं जिन्होंने इसमें भूमिका अदा की है, जो इसमें शामिल रहे हैं। और ये फैसला लिया गया है कि हर हाल में चिराग पासवान को हाजीपुर में हराना है, हाजीपुर में उनकी राह मुश्किल करनी है। और देखिए, कुशवाहा जो वोटर हैं वो बिहार की लगभग सभी सीटों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छी खासी तादाद में हाजीपुर में भी कुशवाहा वोटर हैं, जो हमारे पास जानकारी है। और कुशवाहा नेताओं का महापंचायत होना, कुशवाहा जाति के बड़े नेताओं के नेतृत्व में चिराग पासवान के खिलाफ हाजीपुर में महापंचायत होना और ये निर्णय लिया जाना कि चिराग पासवान को हराना है, जाहिर और सिर्फ महापंचायत नहीं हुआ है। ये जिन नेताओं के हम नाम ले रहे हैं वो लगातार खगड़िया और हाजीपुर, ये 2 सीटों पर खासकर लगातार घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और चिराग पासवान के खिलाफ लोगों को बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने टिकट बंटवारे को लेकर फैसला लिया है, कैसे मतलब जो आरोप चिराग पासवान पर वो लगा रहे हैं वो लोगों को भी बता रहे हैं, और कैसे चिराग पासवान ने इन नेताओं का इस्तेमाल किया। तमाम तरीके की बातें हैं। चिराग पासवान की राह मुश्किल करने के लिए जी जान लगाए हुए हैं उन्हीं की पार्टी के ये नेता, इंजीनियर रविंद्र सिंह, पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा और पूर्व विधायक सतीश कुमार, अजय कुशवाहा। और बताया तो यह भी जा रहा है, अंदर खाने की खबर यह है कि इनके साथ चिराग पासवान की पार्टी के अंदर के भी कई नेता मौजूद हैं जो चिराग पासवान के फैसले से नाराज हैं। और देखिए, हमने पहले भी कहा है और अब भी कह रहे हैं बहुत जिम्मेवारी के साथ, मैं जानता हूं बात होती है चिराग पासवान की पार्टी के कुछ नेताओं से, जो फैसला टिकट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने लिया उससे बेहद नाराजगी है, बहुत नाराजगी है उनकी पार्टी के अंदर भी। बहुत सारे नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और जिन लोगों के नाम हमने लिए वो हाल में वो पार्टी छोड़ चुके हैं। लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो चिराग पासवान की पार्टी में हैं लेकिन बावजूद खुश नहीं है चिराग के इस फैसले से। और खासकर वीणा देवी वैशाली से, जिनको चिराग पासवान ने टिकट दिया है, उनको टिकट दिए जाने के फैसले से पार्टी में एक बड़ा तबका नाराज है। वीणा देवी पर आरोप कि उन्होंने चिराग की पार्टी तोड़ी थी और खेल करने में वो भी शामिल रही थी, बड़ी भूमिका उनकी थी, उन्हीं के घर पर मीटिंग हुई थी। और इस वजह से वैशाली से अगर उनको टिकट दिया गया है तो उनकी नाराजगी है कि पार्टी तोड़ने वाले को चिराग पासवान ने टिकट दे दिया है। तो इससे नाराज होकर, टिकट बंटवारे से नाराज होकर खगड़िया में राजेश वर्मा को टिकट क्यों दिया, जिस नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान लड़ते रहे, उनके मंत्री की बेटी को चिराग पासवान ने समस्तीपुर से टिकट दिया, इन तमाम मुद्दों को लेकर चिराग की पार्टी के कई नेता नाराज हैं और कुछ ने पार्टी छोड़ दी है और अब सीधे मोर्चा खोल दिया है। एक तरह से हाजीपुर में वो चिराग के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कुशवाहा नेताओं का महाजुटान, कुशवाहा समुदाय से आने वाले लोगों का महाजुटान और फिर उसमें ये फैसला कि चिराग को हराना है, जाहिर तौर पर चिराग पासवान के लिए आने वाले दिनों में मुसीबत का सबब बन सकता है।
और फिर ये घटनाक्रम ये बताता है हाजीपुर आसान नहीं है चिराग पासवान के लिए। पासवान को भारी मतों से चुनाव हराने का काम करेंगे। अगर आप सबकी सहमति है तो पुनः एक बार हाथ उठाकर आप लोग इसका जोरदार तरीके से समर्थन करिए। कुशवाहा जिंदाबाद, वैशाली जिला कुशवाहा समाज जिंदाबाद, वैशाली जिला कुशवाहा समाज जिंदाबाद, भाई अजय जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप लोगों ने कम से कम इस बात का समर्थन किया कि चिराग पासवान का हम लोगों को विरोध करना। निश्चित रूप से जैसा कि हमने पहले भी आप सबसे अलग अलग बात किया था, और जब समाज की राय हो गई तो मैं दूसरी कुशवाहा जिंदाबाद, कुशवाहा जिंदाबाद। आज के इस बहुत बड़े सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय रत्नाकर बाबू, इस मंच का बहुत ही मनोयोग ढंग से संचालन कर रहे भाई राम इकबाल जी यहाँ उपस्थित हैं। इस भीड़ में पूर्व विधान पार्षद आदरणीय जयवस्त जी यहाँ उपस्थित हैं। जेपी सेनानी और मधेपुरा से लोकसभा का चुनाव लड़े विजय बाबू। इस कार्यक्रम को ये एक क्रांतिकारी मूर्त रूप देने वाले हमारे छोटे भाई अजय कुशवाहा जी यहाँ उपस्थित हैं। जनदाहा के गणेश कुशवाहा जी, राजीव रंजन जी, हमारी महिला बहनों, और यहाँ मंच पर उपस्थित यहाँ हमारे बात को सुनने आए, हमारी भावना की प्रतिष्ठा को रखने वाले हमारे आदरणीय बुजुर्गन, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु साथियों, मैं बहुत देर से अपने पूर्व वक्ताओं की बात सुन रही थी और आप भी सुन रहे थे और चर्चाएं चल रही थी तो मुझे कविता की दो पंक्ति याद आ गई। या जिगर पर जो फकोला था पड़ा, या जिगर पर जो फकोला था पड़ा, फूट करके वह अचानक भर गया, फूट करके वह अचानक भर गया। हाय जो अरमान था इतना बड़ा, हाय जो अरमान था इतना बड़ा, आज वह कुछ बूंद बन के रह गया, आज वो कुछ बन गया। मेरे भाइयों और बहनों, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। बहुत बार मुखातिब हुई, बहुत बार मेरे बोलते हुए आपने सुना होगा, लेकिन कल खगड़िया लोकसभा में वोट का दिन है, वोटिंग होगा और आज हमारे अजय भाई ने आमंत्रित किया, मैं आई हूँ और फिर यहीं से ही वापस चली जाऊंगी। आप सब लोग जानते हैं कि राजनीति वो ताला, वो चाबी है, राजनीति वो चाबी है जो हर दरवाजे के ताले को खोलना चाहती है।
भाइयों और बहनों, हमारे भाई अजय कुशवाहा जी ने और हमारे साथियों ने जिसका सीना पीड़ा से छलनी हो गया है, सारी बातों को आपके सामने रखा, सारी बातों को आपके सामने रखा कि हमने तन मन धन से चिराग पासवान जी को योगदान दिया, उनके दुख में साथ रहा, लेकिन आज उनका जब दिन आया तो हम लोगों को ही भूल गया। हम लोग को ऐसे ही फेंकने का काम किया, जैसे जब इंसान अंधा होता है तो सबसे ज्यादा जरूरत उसको छड़ी की होती है, सबसे ज्यादा वो छड़ी होती है, चलने का सहारा होता है, लेकिन जैसे ही आंख का ठीक होता है, अगर सबसे पहले वो किसी चीज को फेंकता है तो उस छड़ी को फेंक देता है जिसके सहारे वो चलता है। आज वही हुआ, आज ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। हमारी आबादी के हिसाब से हमें कभी अधिकार नहीं मिलेगा, राजनीति में हमें हमारा कभी हक नहीं मिलेगा। इस बार हमने सोचा है कि खगड़िया लोकसभा से, जैसा कि अजय भाई ने कहा कि खगड़िया लोकसभा से या तो मुझे टिकट देता, जैसा कि चिराग पासवान जी ने वादा भी किया था, कहा था रेणु जी आपसे बढ़िया कौन उम्मीदवार होगा खगड़िया लोकसभा के लिए। मैं भी पूरे लोकसभा में नजर दौड़ाती थी, एनडीए के बीच, महागठबंधन के बीच नजर दौड़ाती थी, तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जैसे एमए पीएचडी करने वाले, कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर, मेरे जैसे लोग लॉ किया हुआ है हमने, कि कौन इतना योग्य है, कौन डॉक्टर रेणु कुशवाहा ऐसा योग्य है जो खगड़िया लोकसभा से टिकट पा सकता है। लेकिन इसके बाद वो उधर तो कोई नजर नहीं आया, और एक यहाँ से हमारे भाई कुशवाहा के नाम पर अजय कुशवाहा जी का भी नाम दिया था। आप तो जानते हैं, हम तो जंगल के लोग हैं, धर्म में पिछड़े ही जा रहे थे। जब अजय भाई को मालूम हुआ कि भाई रेणु कुशवाहा जी को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन तो उन्होंने कहा चिराग जी से कि ठीक है, अगर कोई कारणवश नहीं दे रहे। और आपसे चर्चा करी, जो आज वहाँ पंचायत हमारे समाज का था, कुशवाहा समाज का था, और आप लोगों की अनुमति से, क्योंकि हम लोगों ने तय किया था कि हाजीपुर में चिराग पासवान जी का विरोध हम लोग करेंगे, और आप सबने इसकी सहमति दी, और पुनः आपसे हमने दूसरा वादा किया कि जो हम लोगों के सामने चिराग पासवान जी को धूल का कण बनाएगा, वैसा गरीब का बेटा शिवचंद्र राम सामने खड़ा है, उस शिवचंद्र राम को हम समर्थन करेंगे। और आप सब लोगों ने कहा था एक स्वर में, और अब हम लोगों के बीच राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार गरीब का बेटा शिवचंद्र राम आपके सामने आ गए हैं। हम चाहते हैं कि आप सब लोग एक बार हाथ उठा के ताली के गर्जना से शिवचंद्र राम जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करिए। साथियों, अब वो समय आ गया है, 20 तारीख को यहाँ मतदान होना है। हमारे समाज के लोगों को ये दिखा देना है कि कुशवाहा समाज की शक्ति क्या है, और इस बात की चिंता नहीं करनी है। साथियों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, कुछ ऐसे समाज का भी मत शिवचंद्र राम जी को मिलने जा रहा है जो आज के वर्तमान सरकार के एकदम करीबी मत का लोग है, और हमारा भी भाई है। तो ये मान के चलिए कि हमारा जो लौह पुरुष का टावर है पूरी तरह से शिवचंद्र राम जी के साथ खड़ा हो गया है, और इस वैशाली में, इस हाजीपुर लोकसभा सीट पर एक नया इतिहास बनाने जा रहा है, और शिवचंद्र राम जी को भारी मतों से हमारा समाज समर्थन करेगा। इस बात की आप सबने स्वीकृति दी, और शिवचंद्र राम जी हम लोगों के बीच आ गए। हमने कहा आप लोगों को कि जिले के तमाम प्रखंड और पंचायतों से आप आए हैं, इनको घूमना पड़ता है, ये पूरे अपने 6 विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों का लगातार दौरा कर रहे हैं, लेकिन आप सब जगह से यहाँ आए थे, और आप सबकी सहमति बनी। तो हम जब इनसे बात किए तो पता चला कि अभी हाजीपुर में ही बंद कर रहे हैं। हमने कहा कि आ जाइए 2 मिनट के लिए, और हमारे समाज के लोगों को मिल लीजिए। तो आपके बीच आ गए हैं। अब हम लोगों का यहाँ पर जो दाल भात बना है वो इनको खिलाइए, और सब लोग पहल लेकर के यहाँ से जाइए, और 20 तारीख को इतना मतदान इनके पक्ष में कर दीजिए कि चिराग पासवान को यहाँ से दिल्ली तक याद आ जाए कि कुशवाहा समाज को ठगने का कितना